कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम, अ पोएम बाय एस.टी. कोलरिज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द पोएम हैज बीन रिटन बाय एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज ने ये पोएम लिखी है कुबला खान या फिर अ विजन इन अ ड्रीम। तो इसके दो शीर्षक हैं, एक तो है कुबला खान और इसको अ विजन इन अ ड्रीम भी कहते हैं, क्योंकि जो कुछ उसने अपने ड्रीम में, अपने स्वप्न में देखा वही उसने इस पोएम में लिखा है एस.टी. कोलरिज ने। विजन, विजन मीन्स विचार, दृश्य, ड्रीम स्वप्न, तो स्वप्न में देखे गए विचार, स्वप्न में देखा गया दृश्य। So let's start the poem. In Xanadu, did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alf the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea, so twice 5 miles of fertile ground, with walls and towers were girdled round. In Xanadu did Kubla Khan, जानाडू इज अ प्लेस, जानाडू एक जगह है। जानाडू में कुबला खान ने एक डिक्री जारी की, डिक्री मीन्स होती है ऑर्डर। इन जानाडू डिड कुबला खान आ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री, किस चीज़ की डिक्री जारी की उसने? आ स्टेटली प्लेजर डोम, एक भव्य महल, एक भव्य गुंबद बनवाने का उसने ऑर्डर दिया, डिक्री दी कि जानाडू में एक सुंदर डोम बनवाया जाए। स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री, स्टेटली प्लेजर डोम बनाने की डिक्री। स्टेटली प्लेजर डोम भव्य सुंदर महल या भव्य सुंदर गुंबद बनाने का आदेश उसने पारित किया जानाडू में, कुबला खान ने। डिक्री मीन्स ऑर्डर। और ये जो जानाडू नाम की जो प्लेस है, वेयर आल्फ, जहां पर द सेक्रेड रिवर रैन, आल्फ नाम की द सेक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी, रैन थ्रू, गुजरती थी, बहती थी वहां से होकर के। एक ऐसी जगह थी जानाडू जहां से आल्फ नाम की सेक्रेड रिवर बहती थी, और वहां पर उसने एक भव्य महल बनवाने का आदेश दिया, डिक्री दी। कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, कैवर्न्स गुफाएं, मेजरलेस टू मैन, मेजरलेस जिसको नापा ना जा सके, तो मनुष्य की पहुंच से दूर। अब इसने ये मेजरलेस किसको बताया है? नदी को बताया है या गुफाओं को बताया है? तो हमें तो ये लगता है कि इसने नदी को बताया है, जिसको नापा नहीं जा सकता है। थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, नदी गुफाओं से होकर के बहती थी वहां पर, और वो नदी कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, वो मनुष्य के पहुंच से बाहर है, मनुष्य उसको माप नहीं सकता है। और ये नदी कहाँ की तरफ जाती थी? डाउन टू अ सनलेस सी, डाउन टू की तरफ बहते हुए, सनलेस सी एक ऐसे समुद्र की तरफ जहां पर सूर्य नहीं है, यानी कि सूर्यास्त हो चुका है। डाउन टू अ सनलेस सी। In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alf the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. जानाडू में कुबला खान ने एक गुंबद, एक महल बनाने का आदेश दिया। और ये जगह कैसी थी? जहाँ पर एक आल्फ नाम की पवित्र नदी गुफाओं से होकर बहती थी, और इस नदी का मेजरमेंट करना मनुष्य के बस की बात नहीं थी। और ये नदी एक सनलेस सी की तरफ जाती थी, समुद्र में विलीन हो जाती थी। सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, ट्वाइस 5 miles 10 मील हो गया ये। ट्वाइस 2 बार, 5 miles 5 मील 2 बार में कितना हो गया? 10 हो गया। सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, इसलिए उपजाऊ भूमि के 10 मील, उपजाऊ भूमि है उसके 10 मील के आसपास तक, फर्टाइल ग्राउंड उपजाऊ भूमि।
with walls and towers were girdled round। इसलिए 10 मील उपजाऊ भूमि को चारों ओर से वॉल्स दीवारों एंड टावर्स मीनारों, दीवारों और मीनारों से गर्डल्ड राउंड घेर दिया गया। तो इसलिए 10 मील तक का जो उपजाऊ क्षेत्र था उसको भव्य दीवारों से और भव्य मीनारों से घेर दिया गया। फर्टाइल उपजाऊ होता है, फर्टाइल ग्राउंड का अर्थ हो गया उपजाऊ भूमि, और गर्डल्ड राउंड वेरी गुड घेरा हुआ। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? तो इस तरह से इसका अर्थ कर लेंगे हम। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिनुअस रिल्स वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस bearing tree, and here were forests ancient as the hills, enfolding sunny spots of greenery. And there were gardens bright with sinuous rills, और उस जगह पर there were, उस जगह पर थे, क्या थे उस जगह पर? गार्डन्स ब्राइट, उत्कृष्ट बगीचे। ब्राइट का अर्थ क्या है? चमकीले, यानी कि अच्छे, जहाँ पर ग्रीनरी हो, हरियाली हो। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिनुअस रिल्स, सिनुअस घुमावदार, रिल्स मीन्स छोटी छोटी नदियाँ, ठीक है ना, झरने, ठीक है ना, नदियाँ झरने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फव्वारा। सिनुअस रिल्स घुमावदार नदियाँ उस जगह पर जानाडू में, जहाँ पर वो पवित्र नदी बहती है, और उसका नाम क्या है? आल्फ। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिनुअस रिल्स, और वहाँ पर घुमावदार नदियों से युक्त, छोटी छोटी नदियों से युक्त क्या थे? गार्डन्स, उद्यान। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस, वेयर ब्लॉसम्ड, ब्लॉसम मीन्स होता है खिलना, पुष्प खिलता है ना, उसको कहते हैं ब्लॉसम। वेयर ब्लॉसम्ड, और वहाँ पर खिलते थे, मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री, मैनी एन इंसेंस, इंसेंस मीन्स सुगंध, बियरिंग धारण करने वाले, ट्री मीन्स पेड़, और वहां पर सुगंध धारण करने वाले पेड़ों पर एक तरह से पुष्प खिलते थे, ब्लॉसम्ड। एंड हियर वर फॉरेस्ट एंसेंट एज द हिल्स, हियर वर फॉरेस्ट्स, और यहां पर जंगल थे, एंशंट प्राचीन, प्राचीन जंगल थे यहाँ पर। कितने प्राचीन थे? एज द हिल्स, जितनी प्राचीन ये पहाड़ियाँ थी उस जगह पर, उतने ही प्राचीन क्या थे? जंगल थे। एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, एनफोल्डिंग, एनफोल्ड करते हुए, ऐसे घेरते हुए। एनफोल्ड करने का अर्थ क्या हो? किसी को घेर लेना, ढक देना, एनफोल्डिंग। एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, सनी स्पॉट्स, कहीं कहीं जो हमें धूप दिखेगी ना, वो सनी स्पॉट्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल हो तो उसमें से जो सनलाइट जाएगा, ठीक है ना, तो वो पूरा तो जा नहीं पाएगा, छाया हो जाती है ना, तो कहीं कहीं दिखता है हमें, धूप के धब्बे दिखते हैं, सनी स्पॉट्स। तो उस घने जंगल में कहीं कहीं हरियाली के बीच बीच में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? सनी स्पॉट्स। हरियाली है बहुत ज़्यादा, घना जंगल है, और बीच बीच में कहीं क्या दिखाई दे रहे हैं हमें? सनी स्पॉट्स। एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, तो यहाँ पर पहाड़ियों जितने प्राचीन जंगल थे, जिनमें कहीं कहीं सूर्य की किरणों से प्रकाशित हरियाली भी दिखाई देती थी। बट ओ दैट डीप रोमांटिक चैजम विच स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल अथवार्ड अ सैडर्न कवर, a savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by woman wailing for her demon lover. And from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast thick pants were breathing, a mighty fountain momently was forced, amid whose swift half intermittent burst
ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेल और चैफी ग्रीन बीनीथ द थ्रेसर्स फ्लेल एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर। देखो बट ओह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक आश्चर्य है। विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ना हिंदी में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। बट ओह दैट डीप रोमांटिक चैजम विच स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल आथवर्ट आ सैडर्न कवर। देखिए दो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं बिल्कुल पास पास में, बीच में उनके एक दरार है। दरार का मतलब खाली स्थान है उन दोनों के बीच में। एक पहाड़ इधर बहुत ऊंचा, एक पहाड़ इधर, और बीच में क्या है, उसको इसने कहा है चैजम, दरार। दरार का मतलब छोटी सी दरार नहीं है, दोनों पहाड़ियों के बीच में जो स्थान है खाली, बहुत ऊंचा और गहरा जो दिखाई देता है, तो उस चैजम की बात कर रहा है ये। बट ओह दैट डीप रोमांटिक चैजम, वहां पर वो गहरा चैजम या दरार विच स्लैंटेड डाउन, जो कि तिरछा होकर के और जा रहा है, कहां तक फैला हुआ है, जाने का अर्थ क्या है, कहां तक फैला हुआ है। डाउन द ग्रीन हिल, हरी भरी पहाड़ियों से होकर के आथवर्ट के आर पार, किसके आर पार, आ सैडर्न कवर, वहां पर जो देवदार के वृक्ष हैं उनसे आर पार वह निकल रहा है, या वो जो दरार है ना वो उतनी फैली हुई है। बट ओ दैट डीप रोमांटिक चैजम विच स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल आथवर्ट आ सैडर्न कवर, ऐसी दरार जो कि ग्रीन हिल से होकर के और सैडर्न कवर के पार तक जाती है। सैडर्न कवर देवदार के वृक्ष, सैडर्न मीन्स क्या है, देवदार। जो पहाड़ों पर ऊंचाई पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें देवदार एक प्रमुख वृक्ष होता है। अ सैवेज प्लेस, एक अनोखी जगह। सैवेज मीन्स प्राचीन होता है, सैवेज मीन्स जंगली भी होता है, तो यहां पर हम कई अर्थ ले सकते हैं इसके। अ सैवेज प्लेस एज होली एंड एन्चांटेड एज एवर बीनीथ आ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड बाई वुमन वेलिंग। एज होली, उतना पवित्र, एंड एन्चांटेड, उतना आकर्षक, उतना सम्मोहित करने वाला, एन्चांटेड। एज होली एंड एन्चांटेड एज एवर बीनीथ आ वेनिंग मून, जैसे कि क्षीण होते हुए चंद्रमा के नीचे। वेनिंग मून, क्षीण होता हुआ चंद्रमा। एक तो होता है फुल मून, जैसे हमारे यहाँ पूर्णिमा कहते हैं ना, तो फुल मून होता है ना उस दिन, और एक होता है क्षीण होता हुआ चंद्रमा, जैसे मानो कि बिल्कुल कम चमक रहा हो, आप ये मानिए। बीनीथ आ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड, और वहां पर एक कैसा दृश्य बन गया था, हॉन्टेड, डरावना। एक महिला के द्वारा वहां पर डरावना दृश्य बन गया था। क्षीण होते हुए चंद्रमा के नीचे वो विलाप कर रही थी। बाई वुमन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर, अपना उसका जो डीमन लवर था, अब हम उसको क्रूर प्रेमी कहें या बेवफा कहें, क्या कहें, डीमन लवर है वो, ठीक है ना। कैसा लवर है वो, डीमन लवर। तो उसके लिए वो क्या कर रही है, विलाप कर रही है। एंड फ्रॉम दिस चैजम, और इस दरार से, एंड फ्रॉम दिस चैजम विद सीजलेस टर्मोइल सीदिंग, सीजलेस बिना रुके, लगातार, टर्मोइल उथल पुथल, सीदिंग तेजी से। एंड फ्रॉम दिस चैजम विद सीजलेस टर्मोइल सीदिंग, एक बहुत बड़ी उथल पुथल उसको दिखाई दी उस दरार में। और कैसी टर्मोइल है वो, सीजलेस,
कंटिन्यूअस। सीज मीन्स क्या होता है? बंद कर देना। और सीजलेस लगा दिया तो बंद नहीं होगा, यानी कि लगातार हो गया। कहते ना सीज करवा दूंगा, कि उसकी संपत्ति सीज कर दी, तो सीज में लेस लगा दी, उसका उल्टा हो गया सीजलेस। विद सीजलेस टर्मोइल सीथिंग, तो वहां पर अनवरत उथल पुथल आक्रामक रूप से दिखाई दी उस चेजम से, जैसे मानो कि एज इफ दिस अर्थ, यह पृथ्वी, इन फास्ट थिक पेंट्स, हाँप रही हो। पेंट्स मीन्स होता है हाँफना। जैसे मानो कि बहुत तेजी से पृथ्वी हाँप रही थी। वर ब्रीदिंग, ब्रीद मीन्स होता है सांस लेना। जैसे मानो कि पृथ्वी बहुत तेजी से हाँफ रही हो, बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रही हो। और उस जगह क्या हुआ? अ माइटी फाउंटेन, एक शक्तिशाली फाउंटेन, एक शक्तिशाली फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड, एक शक्तिशाली फाउंटेन को बाध्य किया गया। वॉज फोर्स्ड, बाध्य किया गया। किस चीज के लिए बाध्य किया गया? कि फूट पड़। ठीक है ना? बहुत डरावने तरीके से यहां पर क्या है? पानी निकाल इसमें से, बस्ट कर जा। बस्ट मीन्स होता है फूटना। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां से एक फाउंटेन फूटा उस चेजम के यहां पर। एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी इधर, इनके बीच में जो जगह दिखाई दे रही है ना, ये चेजम है। दोनों टेबल्स के बीच में आपको ये चेजम है। अब यहां से क्या निकलेगा? फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड अमिड हुज स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड बस्ट। अमिड हुज, हुज मीन्स जिसके, यानी कि फाउंटेन के। स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड बस्ट, हाफ इंटरमिटेड बस्ट का अर्थ है रुक रुक कर फूटने वाले, यानी उसका जो पानी है वो रुक रुक करके उसमें से निकल रहा है। हाफ इंटरमिटेड बस्ट, ह्यूज फ्रैगमेंट्स, बड़े बड़े टुकड़ों में। ह्यूज मीन्स विशाल। ह्यूज फ्रैगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेल। ओले होते हैं ना, गोल गोल ओले, जैसे वो अचानक से फूट पड़ते हैं, फिर आ गए, फिर बंद हो गए। तो ये हाफ इंटरमिटेड बस्ट होता है। ये रुक रुक कर होने वाला धमाका कह सकते। धमाका नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रुक रुक करके जो फूट रहा है झरना। झरना क्या? फव्वारा। ठीक है ना? तो किन की तरह? वॉल्टेड, इतने गोल थे ये, लाइक रिबाउंडिंग हेल, एकदम जो होता है ना, या हम ये कह सकते हैं ओले के, ओले जैसे शक्तिशाली, बड़े बड़े ओले जो होते हैं ना, इस तरह से एकदम अचानक फूट पड़े। तो ओलों के बीच में फंस जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या आपको? नहीं लगेगा अच्छा, फोड़ देगा आपको। तो खतरनाक स्थिति है ये। और जैसे मानो कि अनाज के दाने उछल रहे हों। भाई अनाज और भूसा जब एक साथ होते हैं तो उसको अलग करते हैं तो अनाज के दाने उछलते होंगे। मैंने तो देखे नहीं है खैर, लेकिन इसके हिसाब से मान लेते हैं हम, जब उसको थ्रेसर में हम ले जाते हैं तो। ठीक है ना? और चैफी ग्रेन, चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेसर्स फ्लेल। थ्रेसर्स फ्लेल, थ्रेसर वाली जो मशीन होती है, जैसे मानो कि मशीन के नीचे भूसा युक्त जो अनाज है वो उछल रहा हो, वो फूटता हो, इस तरह से वो फाउंटेन फूटा। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स। अब यहां पर देखो ये डांस करवा रहा है चट्टानों से। चट्टानें क्या कर रही हैं? डांस कर रही हैं। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स, और इन नाचती हुई रॉक्स के बीच में ही, इसी दौरान, एट वंस एंड एवर, और अचानक ही, इट फ्लंग अप मोमेंटली, फ्लंग अप उछली, निकली, इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर, पवित्र नदी।